वो हिंदुओं का हत्यारा निरपंदर मिश्रा किसके इशारे पर कार सेवकों पर गोली चलाई? ये पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। वो हत्यारे ने देश की माहौल बिगाड़ने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। वैसे व्यक्ति को अयोध्या तो क्या, राम मंदिर तो क्या, इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। तो राहुल गांधी जाएंगे अभी राम मंदिर, चंदा चोरी पर सवाल उठाएंगे। भाई सुन लीजिए, फिर आप आ गए उसी पर। राहुल गांधी जी हैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी हैं वहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है। अगर इन लोगों ने साजिशन इरादतन अगर निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों को मंदिर के संचालन का जिम्मा दिया होता तो आज अयोध्या राम मंदिर में लूट खसोट ना हुई होती। आज अगर चारों शंकराचार्य में से किसी एक शंकराचार्य के जिम्मे अयोध्या राम मंदिर के संचालन का जिम्मा होता तो आज राम मंदिर में लूट न मची होती। ये लोग नमामि गंगे के नाम पर 33,000 करोड़ से ज्यादा खाने वाले लोग, ये बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग, ये गौ माता कहकर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो। अब ये कहते हैं ये तो स्वघोषित है, ये तो धर्मेंद्र है, ये तो मिथुन है। कोई कहता 14 साल बाद खाओ, कोई कहता घर में खाओ, कोई रेस्टोरेंट में बेच रहा होता है। ये है भाजपा नेताओं का चाल चरित्र चेहरा। ये कहते थे हिंदू खतरे में, अरे प्रभु श्री राम का मंदिर खतरे में है। कहां है आप? लेकिन इन मामलों को लेकर के पंकज जी आप बार बार जो बीजेपी को आप घेर रहे हैं, ये ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट देखभाल कर रही है। अरे ट्रस्ट कौन बनाता है? अपना काम। अरे यार सुनो, कौन बनाएगा? आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। जिस ऐसा कितना कटमनी खाया है प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री को देश की आवाम को बताना होगा। फर्जी बात मत। अरे यार फिर वही बात, फर्जीगिरी बिल्कुल। अरे यार सुन ले यार, अरे तुम्हारा और तुम्हारे पापा का योगदान है रामलीला में, राम मंदिर में। उस मंदिर के संग्राम में सबसे बड़ा योगदान निर्मोही अखाड़ा का है, जिसका वो स्वामी स्वरूपानंद जी का था। उनके शिष्य स्वामी अवितरेशानंद जी के तथ्यों और दलीलों के आधार पर जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर का फैसला सुनाया तो इसमें मोदी जी का घर वाली के घर नहीं है, बतरौया वाली के घर है। अरे यार सुन लो यार, इसका योगदान था वो ट्रस्ट में बैठे हुए वो कोई नहीं है। ये हाईजैक कर लिया, साधु संतों को डराया गया, धमकाया गया, साधु संतों को मंदिर से बाहर कर भाजपा आरएसएस के लोगों ने मंदिर में लूट खसोट की। एक तरफ जैसे गजनवी ने लूटा सोमनाथ का मंदिर, भाजपा आरएसएस ने अयोध्या का राम मंदिर लूटा। इतिहास साक्षी है, भाजपा आरएसएस को राम मंदिर में लूट खसोट के लिए यह देश का हिंदू ही नहीं समग्र धरातल के हिंदू कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन आरएसएस भी तो माफ नहीं करेगी चोरों को, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते राम भगवान। कौन सा आरएसएस से बड़ा चोर है? अरे कौन है मोहन भागवत? कुत्ते और गधे के डॉक्टर को गृह मंत्री जैसी सुविधा मिली हुई है, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको याद होगा इनका एक संगठन होता था हिंदू जागरण के नाम से, ईसाइयों पर हमले हुए, आरएसएस ने हाथ खड़े कर लिए। देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसका मूल आरएसएस है। आरएसएस पर अगर विपक्षी सरकारों ने भी बैन किया होता, एक बात बताओ, एक दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आरएसएस जैसी नफरती संस्थाओं पर जो अपने को सांस्कृतिक कहती है, तो विजयादशमी के दिन, अपने स्थापना के दिन कोई सांस्कृतिक संगठन क्या हथियार लेके लहराती है आसमान में? सबसे बड़े एनजीओ है वो, इसमें राम मंदिर में वो जाते हैं। आरएसएस की भूमिका स्थापना ही देश की आजादी को रोकने में हुआ था। जो मर्द थे वो जंग में गए थे, जो नामर्द थे वो संग में गए थे। वो इसलिए गए थे गोरे अंग्रेजों के तलवा चाट कर, ताकि यहाँ के क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचला जा सके, भारत की आजादी को कुचला जा सके, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मुखबरी की जा सके। आरएसएस का देश की आजादी में, देश के नवनिर्माण में और देश में कोई भी योगदान नहीं है। अगर काश विपक्षी दल के लोग भी आरएसएस को बैन किया होता, उनकी रजिस्ट्रेशन बाध्य किया गया होता, उनके जो रुपए विदेशों से आते हैं वो कहते हैं 6,000 से अधिक पूरे वर्ल्ड में इनकी वो चलती है,
अरे भैया पैसा आता कहां से है? कहां से ये हवा महल शीश महल खड़ा करते हो? ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं। इन पर समय रहते अगर उचित कार्रवाई की गई होती तो आज ये दंश न झेला होता।